आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। कैपेसिटर, ये आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें थोड़े से 2-3 पेजेस जो हैं वो इंट्रोडक्शन के हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको हम करेंगे पहले। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास है कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। इनमें से दो चीज़ें आपने पहले बड़ी अच्छी तरह से पढ़ी हुई हैं। कंडक्टर्स आर दोज जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। इंसुलेटर्स हम उनको बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। बट एक थर्ड जो आपके पास यहाँ पर टर्म आ रही है, डेट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं होता है, बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, या फिर कह सकते हो कि वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो डायलेक्ट क्या चीज़ है ये, insulators it may not conduct electricity through it and as such it is called insulator, but it may, जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, it may not conduct electricity through it but on applying electric field induced charge are produced on its faces such as insulator is called डाइलेक्ट्रिक। तो ऐसे इंसुलेटर्स जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर इस अगर डायग्राम को देखते हो, वैसे डायग्राम ये कंडक्टर की है, बट इंसुलेटर्स के ऊपर भी इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पर आपका जो है चार्ज इसी तरह से एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ से नेगेटिव जो है वो जनरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंडक्टर में किस तरह से कंडक्टर बिहेव करते हैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बीच में रखा जाए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास एक डायग्राम जो बनी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस डायग्राम के अंदर आपका जो है कंडक्टर के एक तरफ फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो हमारे इस नेक्स्ट पेज पे आप देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का जो हिस्सा है वहां पर जो आपके पास कंडक्टर के अंदर का हिस्सा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो रहती है, वहां वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो बाहर से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस चल रही हैं वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहती हैं और उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड इट एक्वायर चार्ज रिजाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज कर देते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं या हम उसको इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो सारा का सारा उसके सरफेस के ऊपर रहेगा, ना कि उसके अंदर बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा। व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज इट एक्वायर चार्ज रिजाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इंक्लूडिंग इट्स सरफेस इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। तो पूरी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी एज वेल एज ऑन द surface will be same. Next, the electric field at the surface of a charged conductor is, electric field की वैल्यू कितनी होती है, which is equal to sigma divided by epsilon naught, where sigma is a surface charge density of the conductor. दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सरफेस के ऊपर कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर आप फ्लक्स की वैल्यू फ्रॉम गॉस थ्योरम देखते हो तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो है आपके पास चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो चार्ज किसके बराबर होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय
सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास फ्लक्स की वैल्यू है और फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट डी एस भी होती है। इन दोनों को इक्वेट करते हैं जब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऊपर यहाँ पर प्रूव किया हुआ है। तो ये बेटा आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़ लेनी है। तो इन प्रॉपर्टीज के साथ आपका ये आज का काम हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।